दीपावली पूजा के बाद चौकी कब हटानी है? मासिक धर्म हो जाए तो कहीं जाना हो तो कैसे चौकी हटाना है, आइए जानते हैं। पूजा में रखे हुए सभी सामग्री जैसे अमर बेल, कमलगट्टा, चावल, कलश, सुहाग सामग्री गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बचा हुआ तेल बत्ती का पूर्ण रूप से जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक आप बने रहिएगा। आप जानते होंगे दीपावली का पर्व महापर्व के रूप में जाना जाता है। जो भी दीपावली का पर्व विधि विधान से माँ लक्ष्मी के निमित्त गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका भाग्य उदय होता है। सही विधि नियम से पूजन किया जाए तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है, परंतु इसके विसर्जन के भी कुछ नियम कहे गए हैं, नहीं तो दरिद्रता घर बैठ जाती है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले किसी कारण से मासिक धर्म या कोई ऐसी स्थिति है कि आप जो है आपको लगता है मासिक धर्म आ जाएगा या मुझे मासिक धर्म है तो कैसे विसर्जन करूं, तो आपको बताते हुए चलूं, आप अपने पति बच्चों से यह कार्य करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी जो है आस पड़ोस या पंडित जी की सहायता से भी विसर्जन प्रक्रिया की जा सकती है। अब प्रश्न आता है, दीदी हम सभी कब विसर्जन करें? देखिए, प्रसाद तो हमेशा पूजा के आधे घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर ही हटा लेना चाहिए, नहीं तो पूजा में नकारात्मक ऊर्जा घर कर लेती है, क्योंकि मीठा है और चींटी चिड़िया भी कहीं ना कहीं चींटी वगैरह या कोई कीड़े पतंगे आते हैं तो हमारे मन में दुविधा सी रहती है। तो प्रसाद तो रात भर छोड़ना नहीं चाहिए, बस आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के भीतर उठा लेना चाहिए। भगवान जी उसे ग्रहण कर चुके हैं और अपने घर के सदस्यों में इसे वितरित आपको कर देना चाहिए। उसके बाद आपको जो है सबसे पहले, जब भी किसी भी पूजा चौकी की मैं बात कर रही हूँ, आप जब भी पूजा चौकी आप विसर्जित करते हैं तो हमेशा जब भी आपके घर कोई आते हैं मेहमान तो उन्हें आप कुछ ना कुछ मीठा खिलाते हैं, भले ही वह किसी भी स्वरूप में हो। आप उन्हें चाय पानी पूछते हैं, ऐसे ही किसी को विदा नहीं करते। तो ठीक यही बात यहाँ लागू होती है। जब भी आप पूजा चौकी हटाए उससे पहले भगवान जी को मुंह मीठा करवाएं, माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को जल का थोड़ा सा पान करवाकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर इस तरह से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी महाराज, मेरे परिवार में सुख सौभाग्य दीजिए, भूल चूक जो भी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, अपनी कृपा मेरे घर पर बनाए रहे। ऐसी प्रार्थना कर कर आपको पूजा चौकी को हल्का सा हिलाना चाहिए ताकि देवी देवता चौकी से आपके घर के मंदिर में विराजित हो जाए। उसके बाद आप सभी को सुंदर तरीके से माता की छोटी सी आरती कर लेनी है। बस 1-2 बार आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर जो सुहाग सामग्री है उसे तो कभी भी बाहर नहीं करना है, आप स्वयं ही सुहाग सामग्री को प्रयोग में लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। सुहाग सामग्री जो गृह लक्ष्मी होती है, किसी को भी नहीं देना होता है, यह घर की लक्ष्मी पहनती है। आप पहनिए इसे अपनी सासू को, आप स्वयं अगर वह सौभाग्यवती हैं तो आप ही पहनिए, किसी को नहीं दिया जाता। नंद दूसरे घर में है उन्हें नहीं दिया जाता और आपके पीहर पक्ष के व्यक्तियों को भी यह नहीं दिया जाता, इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ के साथ आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि कलश के अंदर जो रखा हुआ जल है उसे पूरे घर में छिटकना है और साथ ही अपने घर के किसी पवित्र गमले में आपको छोड़ देना है। कलश के ऊपर रखे हुए पत्तों को आप अपने घर पर एक थैली या डब्बे में रखें और सभी चीज़ों को एक साथ ही विसर्जित करें। कलश के अंदर आप सभी ने जो 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ और कमल गट्टा रखा है उसे आप सभी जो है एक लाल वस्त्र में अपनी तिजोरी में रखें। पिछले साल वाला विसर्जित कर सकते हैं। और साथ के साथ जैसा कि गुरुजी ने बताया है, एक आपको कमल गट्टा, एक अक्षत और एक अमरवेल का टुकड़ा जब आपका पूजा का अंतिम दिन हो उसी दिन आपको रखना है। अब प्रश्न आता है पूजा चौकी कब हटाए? देखिए, पूजा चौकी कई जो है दूसरे दिन भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समझते हैं कि वह आज हमारे लक्ष्मी पूजन की पूजा चौकी पूर्ण हुई, पूजन पूर्ण हुआ, अब हम अपना पूजा चौकी विसर्जित कर देते हैं, तो वह अपनी पूजा चौकी हटा लेते हैं। कई श्रोताजन जो है सुंदर रूप में 5 दिनों का पूजन पूर्ण करते हैं। हालांकि गुरुजी अनुसार जो 5 दिनों का पूजन है उसी अनुसार पूजन किया जाएगा। तो आप 5 दिनों तक गुरुजी अनुसार पूजन कर रहे हैं तो पूरे 5 दिन रखें। सामान्य रूप से भी भाई दूज के दूसरे दिन, अगले दिन चौकी विसर्जित करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया, शुभ और श्रेष्ठ होता है। इच्छा आपकी है। इसके साथ साथ आप सभी दूसरे दिन भी पूजा चौकी हटा सकते हैं। अब आप सभी को जो है पूजा में रखे हुए चावल को चींटी चिड़िया को दे देने चाहिए। उससे पहले अपने घर की जो आपका घर का जो अनाज घर है वहाँ पर आप जरूर रखिएगा, तभी आपको सफल फलों की प्राप्ति होगी, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल आपको विसर्जित जो है पिछले साल का करना है, इस साल का विसर्जन ना करें। इस साल चाहें तो आप लक्ष्मी रूप में उसे अपने घर पर पूजित करें, घर के जो है तिजोरी में रख सकते हैं
कई कई इसे तोड़कर खा भी लेते हैं प्रसाद स्वरूप में, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। और साथ के साथ आप माता की मूर्ति इत्यादि तो विसर्जित ना करें, उसे पूजा स्थल पर रखें और उसका प्रयोग हर साल करें। अगले साल नई मूर्ति लाने का प्रावधान है तभी उसे विसर्जित करें, नहीं तो माता की मूर्ति का प्रयोग अपने लिए ही कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और साथ के साथ पूजा में रखा हुआ कोई अन्य सामग्री है जैसे वास्तु यंत्र, यह सब चीज़ें अपने घर के मंदिर में ही आप रख लीजिएगा। साथ के साथ आपने फूल पत्ती और कुछ भी माता को कमल पुष्प इत्यादि चढ़ाया है तो पवित्र नदी में विसर्जित न करते हुए आप सभी अपने घर का ही कोई खेत है या अपने घर पर कोई लॉन इत्यादि है या आपके घर पर ही कोई गमला है तो उसमें धरती से उत्पन्न वस्तु और धरती पर ही समाहित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, कहीं बाहर किसी पेड़ के नीचे रखने की बजाय यहाँ वहाँ बिखरती हैं। लोग जो है कहते हैं कि देखिए यहाँ छोड़ जाते हैं, गंदगी करते हैं, पैरों के नीचे आती है तो पूजा पाठ का खंडन सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप यह करें कि आप जो पूजा सामग्री है उसे अपने घर के गमले में ही रखें, खाद इनकी बन जाती है, उत्तम परिणाम मिलता है। दीपक तो कई बार काम में आते हैं, दीपक पूरे साल भर मिट्टी के दूषित नहीं होते, जूठे नहीं माने जाते। आटे के दीपक एक बार ही प्रयोग होते हैं, वहीं मिट्टी के दीपक कई सालों तक प्रयोग में हो जाते हैं, खंडित न होने तक इनका प्रयोग किया जा सकता है। पूजा में पड़ी बत्ती को भी आप खाद बनाने के लिए छोड़ दीजिएगा। इस तरह से संपूर्ण पूजा सामग्री को आपको विसर्जित करना है, कोई भी चीज आपके पैरों में ना आए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आशा है उम्मीद है आप समझे होंगे, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यज्ञोपवीत आपके घर पर अर्थात जनेऊ गणेश जी के निमित्त रखा है तो उसे कोई पहनने वाला है तो उसे पहनने के लिए दे दीजिए। साथ के साथ सुपारी जो है गणेश जी को आप जो देते हैं उसे भी खाने के प्रयोग में ले सकते हैं। अनाज आपने रखे हैं तो अनाज भी आप जो है स्वयं के प्रयोग में ले लीजिए, तभी अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। आपने गोमती चक्र और यह सारी चीज़ें रखी है जैसे कौड़ी और कमल गट्टा, तो इन्हें आप रात्रि को आज जो है दीपावली की रात्रि को आपको धन पोटली इनकी बना लेनी चाहिए। कैसे बनाई जाती है कम्युनिटी में कमेंट्स में वीडियो पिन किया हुआ है, अपलोड भी है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो इस तरह से लक्ष्मी पूजन के निमित्त यह कार्य किए जाते हैं आज की रात्रि में, और सर्वश्रेष्ठ रूप में इन्हें कल या अगले दिन जब दीपावली पंचदिवसीय पूर्ण हो जाए तब आप विसर्जित कर सकते हैं। आशा है उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। आपकी सब मनोकामना पूरी हो यही मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे।